हमारा जो मेन फोकस है चुनाव के ऊपर है और हमारी जो सरकार की पिछले 7 साल में जिस तरह से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य हुए उन पर भी फोकस रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं पिछले 7 साल में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश के अंदर विकास कार्य करवाए हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो पिछले जो 7 साल हैं उसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो एक व्यवस्था परिवर्तन का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। पिछली सरकारें जिस तरह से चलती थी आप लोगों को पता है कि जहाँ का मुख्यमंत्री होता था वहीं के विकास कार्य होते थे, वहीं के बच्चे नौकरी लगते थे। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को साकार करते हुए जो काम किए हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं। जब पहले की सरकार होती थी, मान लो हुड्डा साहब थे तो रोहतक का विकास, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी होते थे तो सरसा का विकास, बंसीलाल जी होते थे भिवानी का विकास। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में समान विकास करवाया है। क्वेश्चन हो रहा है, जो टिकरी बॉर्डर की घटनाएं बड़ी सुर्खियों में है, उसका जो मर्डर हुआ है उसके बंदे के तार आपकी पार्टी से जुड़े होने की खबरें आज अखबारों की सुर्खियां हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, राजनीतिक आदमी के पास कोई भी आ सकता है, उसके माथे पे नहीं लिखा होता कि ये क्या किस तरह का आदमी है। तो कोई भी आदमी आ जाए, लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सपोर्ट थोड़ी नहीं की जाएगी। अगर वो गलत है तो गलत, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद की प्रमुख समस्याएं क्या है? प्रमुख समस्याएं सेम की समस्या है। शहर के अंदर आप खेलों के प्रति बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन शहर के अंदर इतना बड़ा शहर है, वहां पे खेल स्टेडियम तक नहीं है। क्या आप उन समस्याओं पर तभी कुछ नहीं बोल पा रही हो सर? देखो, इलाहाबाद में अभी मेरे पास एक लिस्ट दी है जो विकास कार्यों की, तो उसमें लगभग 700 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं या कुछ हुए हैं। जो आप सेम की बात कर रहे हो, उसके अंदर भी अभी मेरे को बताया गया कि उस पर 82 करोड़ रुपए की लागत से उस पर काम चल रहा है और वो जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे आप तैयार करते हैं कि कार्यकर्ता हम देखते हैं, बहुत सारे लोग अपनी सारी उम्र लगा देते हैं। यहाँ हमने देखा है बहुत लोगों को आते और जाते हुए इस दुनिया से अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। ऐसे में गोविंद कांडा में आपको क्या नजर आया? आपने सब कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया और गोविंद कांडा को आप लेकर आए। दूसरा सवाल, अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे यहाँ भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो फिर माया मिली ना राम वाली बात ना हो जाएगी? देखो, ये जो आप कह रहे हो कैंडिडेट की बात है, तो ये सभी पार्टियों में होता है। ऐसा नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया काम किया है। और पार्टी ये देखती है कि ऐसा कैंडिडेट हो जो चुनाव जिता सके। तो जो हमारे ये कांडा साहब हैं, इन्होंने गोविंद कांडा जी ने काफ़ी समाज सेवा की है और काफ़ी मतलब समाज के अंदर रहे हैं। तो उसका देखते हुए भाई पार्टी ने इन कैंडिडेट बनाया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और आप लोगों के सहयोग से, इलाहाबाद की जनता के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से ये चुनाव हम जीतेंगे, ये हम आपको अभी कह रहे हैं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।